इन्हीं के वंश में एक राजा हुए, राजा अंग। राजा अंग हुए, लेकिन उनका जो पुत्र था जिसका नाम था वेन। अब जब राजा अंग चले गए तो वेन को राजा बना दिया गया। और राजा वेन जब बन जाता है, वेन बड़ा अधर्मी था, नास्तिक था। वो कहता था कि संसार में कोई भगवान नहीं होता, इसलिए कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, भगवान मैं हूं। जिनको पूजा करना है, जिनको यज्ञ करना है, वो मेरे नाम से करो। यदि भगवान रहते तो वो दिखाई देते। तो वेन बड़ा अधर्मी था, नास्तिक था। तो एक बार तो ब्राह्मणों ने अपने हुंकार से ही वेन को मार डाला। ब्राह्मणों ने जब हुंकार किया तब वेन की मृत्यु हो गई। वेन धरती पर गिर पड़ा। अब वेन के शरीर का मंथन किया गया। क्यों? क्योंकि अगर प्रजा के पास राजा नहीं है तो प्रजा भी अधर्मी हो जाएगी, इसीलिए मंथन किया गया। अब मंथन किया गया तो जाग के मंथन से एक काला सा पुरुष प्रकट हुआ। ऋषियों ने कहा कि निषेध, इसलिए नाम पड़ गया निषाद। जंगल में जो भील जाति के लोग होते हैं वो इन्हीं के वंशज। अब की बार वेन के दाई भुजा के मंथन से विष्णु स्वरूप महाराज पृथु का जन्म होता है। बाई भुजा से लक्ष्मी स्वरूप महारानी अर्ची प्रकट होती। महाराज पृथु जो है वो 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन महाराज पृथु ने 99 यज्ञ पूर्ण किए। इनके बाद ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप 99 यज्ञ ही करिए, क्योंकि यदि आप 100 यज्ञ करेंगे तो इंद्रासन आपका हो जाएगा। इसीलिए आप 99 ही यज्ञ करिए और 99 यज्ञ से ही आपको पूरे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। अब यज्ञ से प्रसन्न होकर के साक्षात भगवान वहां प्रकट होते हैं और पृथु ने वरदान मांगा भगवान से कि हे प्रभु, इन 2 कानों में मुझे 1000 कानों की सुनने की शक्ति दीजिए, ताकि मैं दिन रात आपके नामों को सुनता रहूं, आपका गुणगान सुनता रहूं। और इस प्रकार से पृथु चरित्र आता है, पृथु चरित्र का वर्णन होता है। आगे सुखदेव जी महाराज ने आश्रमों का वर्णन किया। तो 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास। और बताया गया कि सबसे श्रेष्ठ है हमारा गृहस्थाश्रम, क्योंकि गृहस्थाश्रम में रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं। हम भक्ति भी कर सकते हैं, हम अपना परिवार भी संभाल सकते हैं। इसलिए क्रमशः जो है 4 आश्रमों का पालन करना चाहिए। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष के बाद विवाह करके गृहस्थ जीवन, फिर 25 वर्ष बाद वानप्रस्थाश्रम, क्योंकि सीधा यदि हम संन्यास आश्रम धारण करें तो हम क्या बिना खाए पिए या फिर वन के चीज़ों को खा करके हमारी तो आदत रहेगी नहीं, क्योंकि हम गृहस्थाश्रम से सीधा संन्यास चले गए। तो वन के जितने भी फल पत्र है, पत्ते हैं, ये सब खाना रहता है। अब इसकी तो आदत है नहीं, इसलिए आदत पहले डालनी पड़ेगी। तो इसलिए वानप्रस्थाश्रम में रहो, फिर जाकर के संन्यास आश्रम धारण करना चाहिए। आगे प्रचेता पुत्र प्राचीन बरी की कथा आती है, पुरंजन की कथा आती है। पुरंजन की कथा आती है और हमारे ऋषभदेव जी महाराज की कथा आती है। ऋषभदेव जी महाराज जो कि भगवान के अवतार हैं। अब देखिए, पुरंजन की कथा आती है। पुरंजन की कथा बड़ी सुंदर कथा है। हमारे जीवन
से यदि हम इस कथा को जोड़ें, ध्यान से सुनिएगा। पुरंजन नाम का एक राजा था। वो क्या कर रहा था? अपने रहने योग्य नगरी ढूंढ रहा था, लेकिन कोई भी नगर उसको पसंद नहीं आई। पुरंजन का एक मित्र था जिसका नाम था अविज्ञात। तो वो उनके साथ जाता है और अविज्ञात से पुरंजन कहता है कि भाई तुम यही इंतजार करो, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। कहा ठीक है, मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आना, भटकना मत। पुरंजन नगरी ढूंढते ढूंढते जाता है तो उसे एक 9 द्वारों की नगरी पसंद आती है। 9 द्वारों की नगरी पसंद आई, जहाँ के सेवक 5 फन वाला सर्प और 10 सैनिक थे जिस नगर की सेवा करते थे। अब वहां पुरंजन को एक स्त्री मिल गई। पुरंजन वो स्त्री से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कब से तुम यहाँ रह रही हो? स्त्री ने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, मेरे माता पिता कौन है, लेकिन मैं यहीं रह रही हूँ बहुत समय से। पुरंजन ने कहा मुझसे विवाह करोगी? स्त्री ने कहा आप भी मुझे बड़े पसंद आए, ठीक है हम विवाह कर लेंगे। दोनों के दोनों ने विवाह कर लिया। अब ऐसा स्थिति आ गया, पुरंजन को पुरंजनी से इतना प्रेम हो गया कि पुरंजनी खाती तो पुरंजन खाता, पुरंजनी पानी पीती तो पुरंजन पीता, जब तक पुरंजनी नहीं सोती तब तक पुरंजन नहीं सोता। ऐसी स्थिति आ गई। अब एक जरा नाम की स्त्री थी, बड़ी कुरूप जरा नाम की स्त्री थी। अब उसे कोई विवाह नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो कुरूप थी स्वभाव से बहुत। इसलिए वो चंड भेग के पास गई, कहा कि मुझे कोई अच्छा लड़का दो, अच्छा वर दो जिससे मैं शादी करूंगी। चंड भेग ने कहा देखो मेरे 360 सैनिक हैं, इनमें से जिनको भी तुम पसंद करो उससे तुम विवाह कर लेना। अब क्या हुआ? सभी ने मिलकर के वही नगरी में आक्रमण कर दिया, 9 द्वारों की नगरी। सेनापति पहले से ही भाग गया, 10 सैनिक भी मारे गए। अब पुरंजन का अंत समय आ गया, लेकिन पुरंजन को अभी भी क्या पड़ा है, वो क्या सोच रहा है, मैं चला जाऊंगा तो पुरंजनी का क्या होगा, पुरंजनी कैसे रहेगी मेरे बिना। ऐसे सोचते सोचते उसके प्राण चले गए। कहा जाता है अंतमति सो गति, जैसा अंत में मति रहेगा वैसा ही आगे गति हो जाए। पुरंजन जो है अंत समय में स्त्री के बारे में सोच रहा था, इसीलिए उसका अगला जन्म स्त्री के रूप में होता है। स्त्री के रूप में हुआ और एक मलय ध्वज नामक राजा से उसका विवाह होता है। अब उसके भी प्राण चले गए। पुरंजन तो अब स्त्री है, वो सोचती है कि चलो सती हो जाते, सती होने का निर्णय किया। अब जिस प्रकार से शुरू में मैंने बताया था कि अविज्ञात नाम का उसका जो मित्र था, जो उसका इंतजार कर रहा था कि हाँ ये आएगा, अब वो सोचने लगा एक जन्म बीत गए, इतने वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक की ये पुरंजन आया नहीं। इसीलिए वो अविज्ञात नाम का मित्र ब्राह्मण का वेश धारण करके चला जाता है पुरंजन को ढूंढने। तो वो देखता है कि पुरंजन तो अभी स्त्री बन गई है, इसीलिए वो मित्र गया, कहता है मित्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पुरंजनी जो थी वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आता, एक स्त्री को मित्र कहते हो, मैं एक पतिव्रता नारी हूं, मेरे श्राप से तुम्हें डर नहीं लगता। तब कहा अविज्ञात जो ब्राह्मण का वेश धारण करके आया था, उन्होंने पूरा अच्छे से वृत्तांत सुनाया, ऐसा ऐसा बात। तब जाकर के पुरंजन को सब कुछ याद आता है और दोनों के दोनों आनंद से चले गए। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो।
देखिए कहानी का सार क्या है समझिएगा। जो कहानी समझ में आई कि किनको किनको समझ में आई, चलिए हाथ उठाइए।